नमस्कार। शिक्षा को लेकर हमारा देश और खास करके हमारा प्रशासन कितना चिंतित है, ये बात हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव की घटना से समझ आती है। भाजपा शासित राज्य में एक निर्माणाधीन स्कूल के एक हिस्से पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि कथित रूप से ये अफवाह सामने आई थी कि इस भवन में गैर कानूनी मदरसा चलाया जाता है। बैतूल के ढाबा गांव में अब्दुल नईम नाम का एक व्यक्ति ये स्कूल बनवा रहा था। इस गांव की आबादी 2000 है और पूरे गांव में टोटल 3 मुस्लिम परिवार है। अब्दुल अपनी निजी जमीन पर 20 लाख रुपए खर्च कर ये स्कूल बनवा रहा था। नईम की दलील थी कि अभी तक स्कूल के ढांचे का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, तो फिर इसमें मदरसा कैसे चलाया जा सकता है। इस निर्माणाधीन स्कूल को लेकर क्या घटनाक्रम रहा, चलिए आपको बताते हैं। अब्दुल नईम का दावा है कि 30 दिसंबर 2025 तक उन्होंने जमीन से लेकर बाकी सभी जरूरी दस्तावेज शिक्षा विभाग में जमा करा दिए थे। 10 जनवरी को अब्दुल नईम एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पंचायत भवन गए तो कथित रूप से सचिव ने अब्दुल को 2 दिन के बाद आने के लिए कहा। 11 जनवरी को कथित रूप से सचिव ने अब्दुल से कहा कि वो अपना ये भवन खुद ही तोड़ दे, वरना वो उसे तोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर से दबाव है। जानकारी है कि 12 जनवरी को आनन फानन में एनओसी जारी कर दी गई। मीडिया से बात करते हुए गांव की सरपंच ने बताया कि भवन में मदरसा चलाए जाने की कोई कंप्लेंट उन्हें कभी नहीं मिली। हालांकि एनओसी मिलने के बाद भी भवन को तोड़ने का आदेश वापस नहीं लिया गया। 13 जनवरी को अब्दुल नईम लोकल कांग्रेस नेता, जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ता और ढाबा के ग्रामीण बैतूल के कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और भवन तोड़ने के आदेश को वापस लेने की मांग की। उनकी दलील थी कि सारे कागजात पूरे हैं, लेकिन दूसरी ओर से उनके स्कूल की बिल्डिंग के एक हिस्से को तोड़ा जा रहा था। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और अब्दुल नईम समेत ढाबा गांव वासियों के बीच इस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई, चलिए देखते हैं। लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को अवैध तरीके से करना चाहते हैं। बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध सर एक चीज बताइए। नहीं, बिना अनुमति से अवैध हुआ ना। बिना, अरे यार नहीं तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो आप, अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो। नहीं, ये मेरे को बताओ, तो कभी आप मेरे पास आए गाँव की समस्या को लेकर मैंने नेगेटिव बात करी नहीं, लेकिन सर ऐसी बात सुनो। हाँ नहीं सर, मैं भी मुद्दे को अपन को मुद्दे की बात को सुनना पड़ेगा, है ना। अपन आ गए, अपन अच्छा काम कर रहे हैं और अपन अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं। ग्राम पंचायत से कर लेते, सरकार से करेगा। फालतू बात नहीं करना है, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं मान लीजिए जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में फंसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो सर इसमें नहीं, आप सर सुनिए मेरी बात। सर मान लिया इनलीगल है, आपसे मिलने के लिए कोई की परमिशन चाहिए क्या? अभी सर सुनिए, तो अभी इनको खेड़ी चौकी में बैठा लिया, अंदर केबिन में, पूछ लीजिए। एसडीएम साहब ने बैठा लिया। ये कौन सी बात हो रही है? आपसे मिलने आ रहे तो वहाँ पे चौकी पे कैसे बैठा? आ गई थी मेरे पास में, वो रामू टेकाम जी आए थे। हाँ, सुबह उन्होंने बात की। नहीं तो सर ये चीज बताइए ना, एसडीएम साहब और वो वहाँ पे अंदर कैसे बैठा? अभी तो फिलहाल तो आप उसको वो करो, खुद ही तोड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं नहीं तो वसूल करूंगा मैं उसको पैसे। नहीं तो सर ग्राम पंचायत ने वसूल वो दे दिया ना सर, एनओसी दे दिया। ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी तो वो तो मिल गई सर। ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, अभी सरपंच और यहाँ पे सब लोग हैं। मैं 0.0001% भी आपकी बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। जो बात सीधी है सीधी। अभी ये मेरे पास आए, अभी हेमंत जी मेरे पास 3-4 वो आए, इसके अलावा कांग्रेस में और भी आए, मतलब पहले भी आए उसके अंदर। मैंने सबकी बात करी कांग्रेस वालों से, सबकी बात सुनी मैंने, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला, मैंने पूछी आपको, लेकिन जो बात नहीं मानने योग्य नहीं मानने योग्य। नहीं पर सर अभी एनओसी तो दे दी ना पंचायत, देखते हैं उसको अंदर, उसको एसडीएम का परीक्षण करेंगे, उसके मैंने आपका ज्ञापन दे दिया। सर की कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने पीटीआई को बताया कि पंचायत से अनिवार्य एनओसी प्राप्त न करने के कारण भवन का निर्माण पूरी तरह से अवैध है। ग्राम पंचायत ने पंचायत राज अधिनियम के तहत ढांचे को ध्वस्त करने के लिए 3 नोटिस जारी किए थे और एक औपचारिक आदेश पारित किया था।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। मीडिया से हुई बातचीत में कलेक्टर ने साफ कहा कि अवैध गतिविधियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। वहीं एनओसी की बात पर कलेक्टर का कहना है कि भवन ध्वस्त करने के लिए जारी की गई नोटिस के बाद ग्रामजनों के विरोध के बीच सरपंच ने जल्दबाजी में एनओसी जारी कर दी थी, जो कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एनओसी पर पंचायत के कार्यकारी होने के नाते सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बैतूल जिला प्रशासन के हवाले से बताया गया है कि औपचारिकताओं का पालन न करने के कारण स्कूल की इमारत के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया था। साथ ही प्रशासन ने इस इमारत में मदरसा या स्कूल चलने की अफवाहों के कारण ये कार्रवाई किए जाने की बातों को खारिज कर दिया। उप मंडल मजिस्ट्रेट अजीत मरावी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई थी। जय आदिवासी युवा शक्ति कार्यकर्ता रमेश उर्फ सोनू पांसे ने भी गैर कानूनी मदरसे जैसी गतिविधियों की अफवाहों को खारिज कर दिया। देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है। वहीं मामले में अब्दुल नईम ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन से ये विनती की। तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया, तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया, तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। देखो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, तो ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए भी है। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, सब मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। और ये पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ साफ निकलकर सामने आ रही है, और वो है प्रशासन की ओर से जल्दबाजी में की गई ये कार्रवाई। मान लीजिए एनओसी नहीं ली गई थी, जबकि वो स्कूल के संचालन के लिए एक जरूरी दस्तावेज था, तो क्या एनओसी प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय पीड़ित पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता था? अगर अब्दुल द्वारा प्रशासन के सामने रखी गई एनओसी मान्य नहीं थी क्योंकि उस पर सरपंच के हस्ताक्षर थे और सचिव के नहीं, तो क्या इसके लिए एक और मौका नहीं दिया जा सकता था? एक स्कूल के हिस्से को बुलडोजर के नीचे ध्वस्त कर देना कैसे मान्य है? अगर स्कूल के संचालन से लेकर अन्य मुद्दों पर कोई परेशानी थी तो उसे लेकर जांच करवाई जा सकती थी, लेकिन चंद दिनों के भीतर अचानक से एक निर्माणाधीन स्कूल के ढांचे के एक भाग को तोड़ देना एक तरह से शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार और प्रशासन की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। देश भर में और साफ तौर पर मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूल्स की हालत क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 83,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन 211 स्कूल के पास कोई इमारत नहीं है। कुछ खुले आसमान के नीचे तो कुछ पेड़ के नीचे संचालित होते हैं। 1900 स्कूलों में लड़कों के लिए और 1700 स्कूल्स में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। ऐसी हालत में ग्रामीण के हक में बनाया जा रहा ये स्कूल का ढांचा कितना ज़रूरी है, ये हम या फिर आप तय नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जिनके बच्चे ऐसी स्कूल्स में जाते हैं। लोकसभा में सरकार की ओर से बताया गया था कि पिछले एक दशक में यानी कि साल 2014-15 से लेकर वर्ष 2023 और 24 के दरमियान सरकारी स्कूल्स की संख्या में 8% की गिरावट आई है।
यानी पिछले 10 वर्षों में 89,441 सरकारी स्कूल्स अलग अलग कारणोंवश बंद हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले दशक में बंद हुए सरकारी स्कूल्स का आंकड़ा 29,410 था, जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा था। अब आप ही बताइए कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर कोई न छूटे अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार के नारे के साथ शुरू हुए स्कूल चले हम अभियान कैसे पूरा होगा।